हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन में, जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिले। ये इस तरीके का क्वेश्चन है बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे इसको बच्चों। क्या कह रहा है यहाँ पर, क्या क्या गिवन है बच्चों। रेट गिवन है। रेट कितना है बच्चों यहाँ पर 5%। ओके। दूसरा ब्याज प्रतिदिन 1 दिन का हो रहा है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा बच्चों। इंटरेस्ट 1 वर्ष का क्या हो जाएगा, तो 365 रुपये हो जाएगा ना बच्चों। क्योंकि एक प्रतिदिन में 1 रुपये का ब्याज मिलता है, तो 365 दिन में 365 रुपये मिलेंगे। टाइम समय समय बच्चों कितना दिया है, वह मूल राशि कहती है जिसमें प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज मिले। समय कितना हो जाएगा बच्चों, 1 वर्ष का। ठीक है बच्चों, अब निकाल लेते हैं। क्या निकालना है अपन को, राशि मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है बच्चों। निकालना है ना प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू 100 और R इंटू टी। यही होता है ना बच्चों, P बराबर, आप बोलोगे बच्चे यही होता है। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बच्चों, 365 इंटू 100, और रेट कितना हो जाएगा बच्चों, 5% दिया है, और टाइम कितना होगा जाएगा बच्चों, 1 वर्ष। ओके, यहाँ से कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5×7=35, 1 बचा, 5×3=15, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 7300। 7300 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा बच्चों। कोई दिक्कत, सीधा सीधा था, प्रिंसिपल निकालना था जो अपन ने निकाल दिया। देखते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए तथा बी ने क्रमशः 2000 रुपये तथा 3000 रुपये एक ही ब्याज दर पर 2/1/2 यानी 2.5 वर्ष के लिए कर्ज पर लिया। यदि बी ने ए से 125 रुपये अधिक ब्याज भुगतान किया तो ब्याज की दर ज्ञात करो। क्या करना है सर, ब्याज की दर ज्ञात करना है। आए समझ में बच्चों। देखते बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इसमें। क्या कह रहा है, क्रमशः ए बी ने 2000 तथा 3000 रुपये ब्याज की दर पर के लिए कर्ज लिया। कितना, 2000 रुपये और तथा 3000। ए ने लिया 2000 और बी ने लिया 3000। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या कह रहा है, कितना टाइम कितना दे रहा है कि 2.5 वर्ष के लिए। टाइम कितना है, 2/1/2 यानी 2.5 वर्ष के लिए। यदि बी ने ए से 25 रुपये अधिक ब्याज का भुगतान किया तो ब्याज की दर ज्ञात करो। यानी कि अपन को क्या, ब्याज की दर ज्ञात करना है, यानी कि इनका डिफरेंट। तो यहाँ 125 रुपये अधिक है, 125 रुपये अधिक। कितना, 2.5 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे बच्चों यहाँ से। 1 वर्ष का निकालने के लिए यहाँ इसका 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10। तो 25×5 125 यानी कि 50 रुपये। 50 रुपये क्या आ गया बच्चों, अपना 1 साल का ब्याज आ गया। ठीक है बच्चों। तो यहाँ डिफरेंट कितने का, 1000 का। तो रेट बराबर कितना हो जाएगा, 50 अपॉन किस पे, 1000 पे, और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये गया, तो कितना आ गया रेट, 5%। यही पूछा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया बच्चों समझ में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी
को 55,000 रुपये उधार दिए जाते हैं। ए और बी को 55,000 रुपये उधार दिए जाते हैं। ए के लिए ब्याज दर 9%, बी के लिए ब्याज दर 14%। 3 वर्ष बाद दोनों को 74,800 रुपये वापस करते हैं, तो ए बी को कितना कितना उधार दिया गया है। ये अपना क्वेश्चन है बच्चों, समझेंगे इसको। यहाँ पर क्या है कि ए और बी दोनों को 55,000, यानी कि 55,000 रुपये उधार दिया दोनों को। और कितना हो गया बच्चों, 3 वर्ष बाद दोनों को वापस कितने मिले, 74,800 रुपये। आए समझ में बच्चों? कितने कितने टाइम के लिए, 3 वर्ष के लिए। यहाँ से अपन ब्याज निकाल लेंगे बच्चों, तो इसका डिफरेंट कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंट कितना हो जाएगा, 19,800। ओके बच्चों, हो गया ना 19,800 इंटू 100। ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू निकाल रहे हैं बच्चों अपन। यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, रेट। तो नीचे क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल, और टाइम कितना आ जाएगा बच्चों, 3 वर्ष हो जाएगा ना। तभी इसका एक रेट निकल आएगा ना बच्चों ओवरऑल। तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, तो 55 से ये कटेगा, कितनी बार जाएगा, 5 से काटते हैं, 11 से काटते हैं, 11 पंजे 55, और 11 एकम 11, 8, 11 अट्ठे 88, 80, और 5 से ये कट जाए कितना आ जाएगा, 36, और 3 से ये कट जाए कितना आ जाएगा, 12%। तो ये रेट जो बच्चों अपन ने निकाला है वो ओवरऑल टोटल 12% निकाल लिया है। निकाल लिया कि नहीं? आगे इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ से ए को कितना परसेंट मिल रहा है, 9% के वर्ष से, और यहाँ से बी को कितना मिल रहा है बच्चों, 14% से मिल रहा है। ओवरऑल ए बी को टोटल कितना मिल रहा है, 12% से। जो अपन ने 12% निकाला, यहाँ से रेट निकाला, यहाँ से इसका इंटरेस्ट निकाल लिया घटाकर, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, इंटरेस्ट निकल आया, और इंटरेस्ट से अपन रेट वैल्यू निकल आई। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे एलिगेशन से, तो ये कितना बचेगा, 3, और 14 में से 12 का ये कितना बचेगा, 2। यानी कि जो ए बी का जो धन है वो क्या है कि 2 और 3 के अनुपात में है। तो टोटल अपना कितना है बच्चों, 55,000 रुपये, और 55,000 रुपये टोटल कितना है, 5 से काटेंगे 11,000, तो 11 दूनी 22,000 रुपये तो ए को मिलेगा बच्चों, और 11 तिया 33, और 33,000 रुपये बी को मिलेगा। और यही अपने आंसर है, क्या है, 22,000 और 33,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आया समझ में? इजी था, सीधा सीधा पहले अपन ने ए बी का टोटल परसेंटेज वैल्यू निकाला यहाँ से, और टोटल परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए ए का पता है, बी का है, दोनों का है, इससे अपन ने एलिगेशन से इसका आंसर निकाल दिया। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि किसी राशि का मिश्र धन और साधारण ब्याज का 11/3 गुना है, तो साधारण ब्याज अगर 3,600 रुपये है तो मूलधन क्या है। इजी क्वेश्चन है बच्चों, करते हैं इसको, कैसे किया जाएगा बच्चों, देखते हैं। यहाँ पर किसी राशि का मिश्र धन और साधारण ब्याज का 11/3 गुना है। ये जो फ्रैक्शन है 11/3 की, तो इसमें ऊपर क्या है, 11 मिश्र धन है बच्चों, क्या है, मिश्र धन, और नीचे क्या है बच्चों, साधारण ब्याज, यानी कि SI। ओके, यदि साधारण ब्याज 3,600 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करो। यहां से बच्चों ये अपना साधारण ब्याज है, यहां से बच्चों अपन क्या निकाल सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ए कितना है, 11,
है ना, प्लस ए बराबर क्या होता है, यानी कि क्या होता है, ए बराबर अमाउंट बराबर पी प्लस आई, यानी कि प्रिंसिपल कितना है निकालना है अपन को, और इंटरेस्ट कितना है 3 है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, पी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा कि नहीं। प्रिंसिपल कितना आ गया 8, मिश्रधन कितना है 11, साधारण ब्याज कितना है 3, यहाँ साधारण ब्याज कितना दिया 3600, तो 3 बराबर बच्चों कितना हो जाएगा 3600। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 1200। और पूछा क्या है बच्चों मूलधन, तो मूलधन में 1200 मल्टीप्लाई 8 कितना आ जाएगा, 12×8 = 96, तो कितना है 9600, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया बच्चों समझ में, कुछ नहीं है, फ्रैक्शन दी है 11.2 11.3, तो 11 क्या है मिश्रधन है, 3 साधारण ब्याज है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 8, 11 - 3 8 हो जाएगा। यहाँ से साधारण ब्याज गिवन है क्वेश्चन में 3600 रुपये, तो 3 बराबर 3600, तो 1 बराबर 1200 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल कितना था 8, 8 का 1200 मल्टीप्लाई किया है तो 9600 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। 52,000 रुपये 2 भागों में विभाजित किए जाते हैं। पहले भाग में 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए, दूसरे भाग में 9% वार्षिक दर से 6 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है। दोनों योजनाओं में प्राप्त ब्याज बराबर है, तो पहले भाग में कितने रुपए प्राप्त किए हैं, ये अपना सामने क्वेश्चन है बच्चों। इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 2 भाग हैं, 2 भागों को अपन मान लेते हैं, एक भाग ए है और एक है बच्चों बी। तो पहले भाग में क्या कह रहा है कि 10% 5 वर्ष के लिए, ओके, और दूसरा भाग क्या कह रहा है कि 9% 6 वर्ष के लिए। तो ये मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया है, R/T क्या होता है, SI के बराबर होता है, ठीक है, ब्याज के बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा 50% बच्चों, और ये कितना हो जाएगा 9×54%, ठीक है। ये किसका रेशो आया बच्चों, ब्याज का, यानी कि साधारण ब्याज का, ठीक है। अब ब्याज और मूलधन एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो यहाँ से अगर प्रिंसिपल का रेशो निकालूंगा तो बच्चों आ जाएगा, क्या आ जाएगा 54/50। इनको काट लेंगे, काटने पे ये कितना आ जाएगा 27, और बच्चों ये कितना आ जाएगा 25। ये प्रिंसिपल का रेशो आ गया अपने पास। अब यहाँ प्रिंसिपल का टोटल कितना दिया है बच्चों, 52,000 रुपये दिया है। दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 52, 7 5 12 टू 52। तो यहाँ से काटेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 1,000 रुपये, ओके। तो पूछा क्या है, तो पहला भाग कितना है 27, तो 27 में 1,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे क्या आ जाएगा 27,000। तो पहला भाग अपना पूछा है, निकल आया 27,000। अगर दूसरा भाग पूछता तो 25,000 निकल आता। इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी तरीके से हैं। SI और प्रिंसिपल एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या का साधारण ब्याज और मूलधन का 4/5 है यदि दिए गए, यहाँ ये फ्रैक्शन दिया है 4/5 साधारण ब्याज और मूलधन का, तो दिए गए धन पर वार्षिक ब्याज की दर और समय समान हो तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जो 4/5 जो फ्रैक्शन दिया है बच्चों, तो नीचे वाला क्या होता है हमेशा प्रिंसिपल है, और ऊपर के वाला क्या दिया है ब्याज। दो चीज़ें अपन को समान है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि दिए गए धन पर ब्याज वार्षिक दर और समय समान है, यानी कि यहाँ पर रेट बराबर टाइम, जितना रेट है उतना टाइम है, तो ब्याज की दर क्या होगी, तो आई रेट बराबर पूछा गया, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, कितना फॉर्मूला होता है I/100/P/T। तो इंटरेस्ट कितना है, आई कितना है 4, इंटू कर देंगे 100, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल कितना है बच्चों 9, और आर कितना है, रेट कितना है, जो टाइम कितना है जो आर के बराबर, तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं, इसको आर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आया समझ में, कोई दिक्कत की नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ से कोई कट रहा है, अभी कट नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ये आर का यहाँ स्क्वायर कर लूँगा,
आर का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 मल्टीप्लाई 100/9। तो यहाँ इसका आर निकालेंगे तो इधर रूट हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा 4 × 100/9। ठीक है बच्चों, तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं अपन। ये कितना है 2 का स्क्वायर होता है, ये कितना होता है 10 का, और ये होता है 3 का। तो कितना हो जाएगा 20/3। और 20/3 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 6 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था और तरीके से सॉल्व करा दिया है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है कि किसी धनराशि पर वार्षिक ब्याज की दर और साधारण ब्याज दर से साधारण ब्याज और मूलधन का 16/25 है, तो दर प्रतिशत को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हैं, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। प्रीवियस ईयर वाला कुछ पिछले जैसा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। कहते 16/25 की फ्रैक्शन है, जिसमें 25 क्या है प्रिंसिपल है बच्चों, और 16 क्या है कि साधारण ब्याज। ठीक है बच्चों, दर प्रतिशत तथा वर्षों के समूह का निरूपण करने वाली संख्याएं बराबर है, यानी कि यहाँ पर भी रेट और टाइम बराबर है, जितना रेट है उतना ही टाइम है। तो ब्याज की दर ज्ञात करो, तो रेट ज्ञात करना है। ठीक है, रेट ज्ञात करेंगे तो आई कितना है 16 × 100/25, पी 25 है, और टाइम कितना है रेट के बराबर है, तो यहाँ रेट। ठीक है, यहाँ से रेट का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से इसको करेंगे सॉल्व, तो ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना होता है 4 का स्क्वायर, ये होता है 10 का, ये होता है 5 का। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 × 2 40 और 5 5 8 40, यानी कि 8%। राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 8%। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी राशि में मिश्र धन और साधारण ब्याज 13/4 गुना है, यदि मूलधन इतना है तो मिश्र धन ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, ये अपने सामने क्वेश्चन है। यहाँ भी जो फ्रैक्शन के क्वेश्चन है बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है। तो जो फ्रैक्शन दी है बच्चों अपने पास है ना 13/4, तो 13 क्या है यहाँ पर अमाउंट मिश्र धन है, और 4 कितना है साधारण ब्याज, यानी कि ये इंटरेस्ट है। ओके, दो चीज़ें दी हैं, तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा बच्चों 9। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कोई दिक्कत नहीं। और मूलधन दिया है 4500, यानी कि 9 बराबर कितना दिया है बच्चों 4500, तो 9 पंजे 45, 500 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू पूछा क्या है, मिश्रधन पूछा है। मिश्रधन कितना है 13 है ना, 13 और 13 पंजे 65, और 00 का 00, तो कितना आ जाएगा 6500, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से लिया है, और उसकी कुल औसत वार्षिक ब्याज की दर 9.2 है, तो दोनों भाग ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है बच्चों, इसमें डायरेक्टली दिया है। तो 10 पर को 2 भाग है, तो फर्स्ट भाग है, पहला भाग पे कितना दिया है बच्चों 8%, और दूसरे भाग पे दिया है बच्चों 10%, और टोटल और एवरेज कितना दिया है 9.2%। एलिगेशन लगा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 1.2, और यहाँ पर बचेगा 1.8, तो काट लेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि 2:3 पे आ जाएगा। टोटल कितना भाग दिया है, दोनों भाग बताना है, तो टोटल कितना है 10,000 रुपये। 10,000 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा कितना 2 दूनी 4,000 हो जाएगा एक भाग अपना, और दूसरा कितना हो जाएगा 3 दूनी 6,000। कोई क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, एलिगेशन से करना था, आराम से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6,000 और 4,000 इसके दोनों भाग हैं। ठीक है बच्चों,
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1200 रुपये की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया। पहले भाग पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग में 16% वार्षिक ब्याज में 4.5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। तो पहले दूसरे भाग का अनुपात निकालो। ये भी इजी क्वेश्चन है। इसका इस जैसा क्वेश्चन अपन पिछले कर चुके हैं, तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें दो भाग मान लेते हैं बच्चों, ए अनुपात बी, दो भागों की बात करते हैं। पहला कह रहा है कि 12% 3 साल के लिए, और दूसरा भाग कह रहा है कि 16% 4.5 भाग के लिए। ओके, ये हो गया। अब इसका गुणा कर लेते अपन, क्या है 12 36 और ये हो जाएगा 16 करेंगे 4.5 में तो क्या आ जाएगा 72। ये किसका अनुपात निकल आया बच्चों, SI का। SI का अनुपात निकल आया। इसे काट लेंगे तो क्या अनुपात आ जाएगा 1:2, सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट का उल्टा प्रिंसिपल मूलधन का अनुपात क्या होता है उल्टा, तो क्या आ जाएगा उसका 2:1। और यही पूछा गया है, कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। एक दूसरे का अनुपात निकालना है 2:1। ओके, ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है कि किसी धनराशि को 10% प्रतिवर्ष 365 दिन का साधारण ब्याज की दर से उधार लिया, जिससे उसे ब्याज के रूप में 2 रुपये प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। कितने होते हैं, 2 रुपये प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। तो धनराशि बताइए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो चीज़ गिवन है वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें रेट दिया गया है। रेट कितना दिया है बच्चों, 10%। और पूरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, SI कितना हो जाएगा बच्चों, उससे है ना उस ब्याज के रूप में 2 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं। तो 2 × 365, एक साल में 365 दिन होते हैं। तो ब्याज उसका बच्चों कितना हो गया, 730 रुपये हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। समय टाइम की अगर बात करें तो टाइम ले रहे हैं अपन बच्चों कितना, 1 साल का दिया है भाई क्वेश्चन में, 1 साल का। और क्या पूछा, और कुछ नहीं। अब पूछा है धनराशि बताइए, मूलधन बताना, प्रिंसिपल बताना है। तो प्रिंसिपल ब्याज कितना है बच्चों, 730 रुपये। कितने पे, 10 वर्ष के लिए, × 100। ये प्रिंसिपल, 0 से 0 कट गया, कितना हो जाएगा 7300 रुपये। ये क्या उसका प्रिंसिपल, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत कुछ नहीं। देखते हैं, ए बी को कुल 30,000 रुपये उधार दिए गए। ए के लिए ब्याज पर 13% और बी के लिए 18%, और 2 वर्ष बाद दोनों को 39,000 रुपये लौटाए जाते हैं। तो बताइए ए कितने द्वारा उधार ले। इसमें एलिगेशन लगा देंगे बच्चों। पहले इसका एवरेज परसेंटेज जो रेट है, एवरेज रेट निकालेंगे कि दोनों का कितना है। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। कितना, 30,000 रुपये इसका प्रिंसिपल है। ओके, और 2 साल बाद कितना हो रहा है, 39,000 रुपये। यानी कि तो ब्याज के रूप में कितना बढ़ रहा है, कितना ब्याज मिल रहा है इसको, 9,000 रुपये। 9,000 कितने पर, 30,000 पर, 30,000 पर। और कितना, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष का है ना। तो ये अपना रेट निकल आएगा बच्चों। यहाँ पर किसी कोई प्रॉब्लम बच्चों, यहाँ से नहीं, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, और 3 से काटेंगे ये कितना, 30 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 15। यानी कि ओवरऑल यहाँ परसेंटेज वैल्यू जो रेट कितना निकला है, 15%। यहाँ से ए बी एलिगेशन लगाएंगे। ए का कितना है, 13%, बी का कितना, 18%, दोनों का मिला के 15% निकाला। यहाँ से कितना आ जाएगा, 2, यहाँ से कितना आ जाएगा, 3। यानी कि जो 30,000 रुपये है वो 3:2 के अनुपात में। तो 30,000 बराबर कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 से काटेंगे 6, ये हो जाएगा 6 3 18, और ये 6 दूनी 12, 3 3 0।
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या पूछा गया है, तो बताइए ए को कितना, ए का कितना है 18,000। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आया बच्चों समझ में, ए का कितना 18,000। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया बच्चों, आज के लिए इतना ही था, जिसमें अपन है ना सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन पढ़ रहे थे बच्चों। आगे 1-2 वीडियो और बनाएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के लिए। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।